इंसान की आदत है कि दिखने वाली, छू कर महसूस करने वाली चीज़ों पर यकीन करता है और छुपी हुई चीज़ों पर, गैबी चीज़ों पर, जो चीज़ छुपी हुई है उन पर, हिडन मैटर्स पर ध्यान नहीं देता और उस पर यकीन भी नहीं करता। दुनिया में कोई भी चीज़, चाहे कोई भी टीवी हो, रेडियो हो, कार हो, बल्ब हो, कोई भी फार्मूला हो, थ्योरी हो, कोई लॉ हो, हर चीज़ का कोई ना कोई खोज करता होता है, उसका कोई बनाने वाला, कोई इन्वेंटर होता है। कोई चीज़ ऐसी हवा में उड़ते हुए नहीं आती और लोग उसे याद भी रखते हैं। मतलब पता होता है कि हाँ, कार को इसने बनाया, पेन को इसने बनाया, सिलाई मशीन को इसने बनाया, हेलीकॉप्टर इसने बनाया, जहाज़ इसने बनाया। लोगों को पता है कि जहाज़ राइट ब्रदर्स ने बनाया। इस तरह कार के बारे में, इस तरह रेडियो के बारे में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ दुनिया में, मोबाइल इसने बनाया, लोगों को याद भी रहता है। लोग उसे याद भी रखते हैं कि मोबाइल फ़ोन का ये बनाने वाला है, टेलीफोन का ये बनाने वाला, वैक्सीन का ये बनाने वाला है। ये हुआ एक पहलू। लेकिन बात है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब आप दुनिया के मामले में सारी चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये इसका बनाने वाला ये है, कार का बनाने वाला ये है, जहाज़ का बनाने वाला ये है, आप मानते, उसको तस्लीम करते हैं, तो फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों? मेरा सवाल यही है। जब आप दुनिया में ये कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जन, यानी कि मकसद होगा, कोई कारण होगा तभी कोई चीज़ होता है। ऐसी हवा में उड़ के कुछ ही नहीं होता है। फिर ज़रूरत के मुताबिक, यानी किसी न किसी मकसद में कोई चीज़ बनाए, किसी न किसी मकसद से कोई चीज़ बनाई जाती है। इंसान दिमाग लगाता है, ऐसे हवा में उड़ के कोई चीज़ नहीं बन जाता है। जेम्स वाट का मशहूर किस्सा आपने सुना होगा कि वो माँ उसकी चाय बना रही थी, तो केतली जो बर्तन रखा हुआ था वो प्रेशर से, स्टीम के प्रेशर से ऊपर आया, तो उसी से फिर स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट है। इस तरह से हज़ारों कहानियाँ आपको मिलेंगी इन्वेंटर के कि कहीं ना कहीं से किसी मकसद के तहत उनके दिमाग में कुछ आया, फिर उन्होंने बनाया और मकसद के तहत बनाया। हवा में ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया कि हाँ, इससे ये काम लिया जा सकता है, इससे ये काम लिया जा सकता है। टेलीफोन का बनाने वाला ने कुछ न कुछ सोच के ही टेलीफोन बनाया होगा, फिर उसके दिमाग में कुछ आया होगा, कोई मकसद के तहत बनाया। हवा में उड़ते हुए कुछ नहीं बनता है। इस तरह के हज़ारों लाखों एग्जाम्पल। तो आप अपने इस 3 पाउंड के जो दिमाग है उसे सोचिए कि ये हवा हो गया, ये पानी हो गया, ये पहाड़ हो गया, ये पेड़ पौधे हो गए, ये ठाठे मारता हुआ पानी का समुंदर, ये 3 हिस्सा पानी। कौन ने इतना बेहतरीन निज़ाम सेट किया है? 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा ज़मीन, हज़ारों लाखों करोड़ों जानवर है, आसमान, ज़मीन, गैलेक्सीज, तारे, सितारों, अरबों खरबों। इंसान के बॉडी में कितने सेल हैं, गिनते भी नहीं हैं। कोशिकाएं, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पता नहीं और कितने हज़ारों चीज़, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ज़मीन और आसमान, कितनी चीज़ें लोग गिन भी नहीं सकते हैं। गिनते गिनते थक जाएंगे, किताबें भर जाएगी, गिनती ख़त्म नहीं होगी कितनी चीज़ें हैं। क्या बालू के ज़रात आदमी गिन सकता है? क्या आसमान के सितारे आदमी गिन सकता है? बस अंदाज़ा लगाता है। क्या ये सिर्फ ऐसे ही आ गया, बिना किसी के बनाए, बिना किसी के ऑर्डर दिए अस्तित्व में आ गए? ऐसे ही बिग बैंग सारी चीज़ एक गैस की तरह थी, आसमान और ज़मीन सब चीज़ एक गैस की तरह एक जगह थी। फिर कौन किसने ऑर्डर दिया? किसी ने तो ऑर्डर दिया हुआ कि सब चीज़ अलग हो गए, आसमान ऊपर, ज़मीन नीचे, इसी तरह पेड़ पौधे हो गए और फिर धीरे धीरे जिंदगी अस्तित्व में आया। धीरे धीरे जीव जंतु सब अस्तित्व में आए, धीरे धीरे सब ऐसे ही हो गया। बिग बैंग हुआ और सब चीज़, सबसे बड़ी बात की ये चीज़ बराबर से मुतवाजन तरीके से, बैलेंस तरीके से, सही तरीके से चल रहा है। एक बेहतरीन कैलकुलेशन के साथ, एकदम एक एक पॉइंट एकदम हाई एक्यूरेसी के साथ, एकदम कोई इसमें रद्दो बदल नहीं, ज़रा सा, एकदम ज़रा सा भी नहीं रद्दो बदल। ज़रा सा उसमें रद्दो बदल होगा तो सब चीज़ दरहम बरहम हो जाएगा। इतने अरबों खरबों सितारे हैं, लेकिन कभी किसी से आपको टकराते देखा आपने किसी को? सबका रास्ता फिक्स है, सबका बॉडी क्लॉक एकदम फिक्स है। कैसे चलना है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, सब पता है। सूरज को पता है, चांद को पता है, सितारों को पता है, समुंदर, इतना पानी, लेकिन नहीं, रुख नहीं बदलता, बस अपने अंदर बर्दाश्त करके रहता है, सब एक बराबर हिसाब से। क्या बिग बैंग ऐसे ही हो गया? बिग बैंग हुआ और सब बराबर हिसाब से चल रहे हैं। ज़मीन बन गया, आसमान बन गया, चांद सितारे बन गए, उसी तरह डार्क मैटर वजूद में आ गया, समुंदर, जीव जंतु, जितने भी जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं, सब वजूद में आ गए। क्या कोई हादसा है? कैसी आप बात बहकी करते हैं? पहले सीढ़ी बनती है, घर की पहली सीढ़ी बनती है, फिर उसके बाद उसी मतलब छत की जो सीढ़ी बोले तो, या फिर कहीं से भी पहले सीढ़ी बनती है, उसके बाद दूसरी सीढ़ी। ऐसा नहीं कि पहले आप ऊपर से शुरू करेंगे। हवा में उड़ता हुआ कुछ नहीं होता है। घर बनाने के लिए भी कितने सारे तगोदो करने पड़ते हैं, ज़मीन खरीदनी पड़ती है,
फिर उसमें आपको मिट्टी लाओ, बालू लाओ, सरिया लाओ, छड़ लाओ, गिट्टी लाओ, मजदूर का इंतज़ाम करो, लेबर का इंतज़ाम करो, फिर जाके कहीं काम शुरू होता है, नींव डलाता है, घर बनता है। घर में ये पूरा निज़ाम है सिंपल सा एक घर बनने का। अब इतने बड़े कायनात को बनाने वाला कोई नहीं है, अब कैसा बात करते हैं। और किसी मकसद के तहत इसको बनाया जाता है। हर चीज़ किसी न किसी मकसद के तहत बनाता है और कोई उसका बनाने वाला होता है। मान लें कि ऐसे तो घर बना नहीं, कोई ना कोई उसको बनाएगा, चीज़ें आ गई, उसको बनाने वाला भी कोई ना कोई होता है। और आप इतने बड़े ब्रह्मांड, कायनात, यूनिवर्स, इतना बड़ा इन दुनिया, इतना बड़ा ज़मीन और आसमान का सिस्टम जो है, पहाड़ के बारे में तो आपको पता ही होगा, कील की तरह ठोका हुआ। तो कील की का थोड़ा हिस्सा बाहर होता है, मैक्सिमम हिस्सा अंदर होता है। तो पहाड़ का मैक्सिमम हिस्सा अंदर की तरफ है, थोड़ा हिस्सा बाहर है, फिर भी वो कितना ऊंचा है। आपने मैरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, मैरियाना गर्त। इतना नीचे, जितना हिमालय का माउंट एवरेस्ट ऊंचाई पर उतना है वो नीचे है, उससे भी नीचे हो सकता है। उसकी गहराई बहुत गहराई है, उसकी बहुत ज़्यादा गहराई। आप ब्रह्मांड की तरफ, यूनिवर्स की तरफ आंखें उठा के तो देखिए, आपकी आंखें नाकाम, जलील और थक कर आपकी तरफ वापस आ जाएगी। आप कायनात को देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं है, किधर भी उसका कोई ख़त्म दिखता नहीं है। आपकी आंखें जलील और ख्वार होकर आपकी तरफ लौट आएगी। कहीं कोई दरार नहीं, कहीं कोई सिगाफ नहीं। ये आसमान बिना सुतूनों वाले, बिना पिलर वाले, या पिलर है भी तो आपको दिखते नहीं। क्या ये सब ऐसे ही बन गए? आप कुछ ऐसा नहीं लगता है किसी ने इसको बनाया है? जब छोटी छोटी चीज़ को बनाने वाला कोई होता है, तो इतने बड़े कायनात को बनाने वाला कोई क्यों नहीं होगा? एक एक सॉफ्टवेयर का डेवलपर होता है अलग अलग। सबको पता है कि एप्पल कंपनी का कौन बनाने वाला था, इसी तरह सैमसंग कंपनी है, इस तरह बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कोई ना कोई एक इन्वेंटर होता है, कोई ना कोई एक बनाने वाला होता है। इस पूरे यूनिवर्स को बनाने वाला जिस चीज़ की कीमत लग सकती थी उसे खरीदने के सिस्टम पर लगा। जैसे कि सोना खरीदा जा सकता है, चांदी खरीदा जा सकता है, उस तरह छोटी मोटी चीज़ जितनी भी ज़रूरत की वो चीज़ खरीदी जा सकती है, तो खरीदने के सिस्टम पर लगा। लेकिन जो चीज़ अनमोल है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, उसको अल्लाह ताला ने फ्री कर दिया, उसको बेशकीमती बना दिया। इतना कीमत इसका है कि उसको खरीद नहीं सकता। अनमोल चीज़ जैसे हवा, पानी का निज़ाम हो गया, फ्री कर दिया। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, अभी जितने गैसेस है और भी जितना निज़ाम है जो ज़िंदगी चलने के लिए दुनिया में ज़रूरी, सब अल्लाह ताला ने फ्री कर दिया कि वो इसका मोहताज नहीं है। सूरज देख लीजिए, कौन उसको कंट्रोल करने वाला है? सब फ्री में। इतना बड़ा कायनात, इतना बड़ा निज़ाम है, तो अल्लाह ताला ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, क्योंकि ज़िंदा रखने के लिए वो ज़रूरी है। हाँ, कोई चीज़ खरीदा, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, और ज़रूरत की चीज़ें खरीदी जा सकती है, वो सब चीज़ अल्लाह ताला ने बोला कि चलो इसे खरीद के खा लो। ये कितना बड़ा एहसान है। क्या ये सिर्फ ऐसे ही हो गया कि कोई है इसको सही से मुतय्यन करने वाला? नहीं तो अमीर लोग तो गरीब को सांस भी नहीं लेने देंगे। जो भी जीव जंतु पेड़ पौधों को ज़रूरत है सबके फ्री कर दिया। और इतना ही नहीं, सब एक मुतवाजन बैलेंस तरीके से, मतलब सब सही तरीके से चल भी रहा है, सही कैलकुलेशन के साथ, एकदम बैलेंस की तरह, एकदम प्रिसाइडली, संतुलित ढंग से, सही मिक्सचर में अवेलेबल है। नहीं तो पूरा सिस्टम इधर का उधर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सारा जो निज़ाम है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है, अमाउंट है इन्वायरमेंट में, वो ज़रा भी इधर उधर होगा तो पूरा हालत ख़राब हो जाएगी, ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। यहाँ पर फूड चेन है, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल और तरह तरह के साइकिल हैं। सब एक कानून के मुताबिक चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कभी भी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता। कौन है वह ज़ात जो इस पूरे यूनिवर्स के हर चीज़ को काम में लगाया हुआ है? हर चीज़ काम में सही तरीके से लगा हुआ। कोई ना कोई, किसी न किसी के हाथ में उनकी बागडोर है, कोई तो उनको संभालने वाला है। वही है अकेला, तन्हा, वन एंड ओनली, द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, जिसे रब कहते हैं, रहमान कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। सब अच्छे नाम उसी के हैं। तो तमाम जहान, यूनिवर्स जो तमाम जहानों का मालिक है, जितने भी यूनिवर्सेस हैं, बहुत सारे यूनिवर्सेस फाइंड हो चुके हैं, बहुत सारे फाइंड नहीं हुए हैं। तमाम यूनिवर्सेस के मालिक, ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर भी 7 ज़मीन, 7 आसमान, इतने हज़ारों अरबों खरबों सारों सितारों, सब का मालिक, हर चीज़ उसके इल्म में है। उसकी कुर्सी ने ज़मीन और आसमान को अपने घेरे में ले रखा है। सब कुछ एक मकसद के तहत है, हर चीज़ का एक मकसद है। एक न एक दिन आएगा, एंड डे, खात्मे का दिन, क़यामत,
बर्पा होगी और सब खत्म हो जाएगा बिग क्रंच के साथ। जैसे बिग बैंग के साथ सब चीज फैला, बिग क्रंच के साथ सिकुड़ के सब चीज टूट फूट के बराबर हो जाएगा। फिर नई कायनात बनेगी, नई ज़मीन बनेगी, नई आसमान बनेंगे। फिर इस ज़मीन को बदल दिया जाएगा, इस आसमान को बदल दिया जाएगा और एक इनफाइनाइट यूनिवर्स का निज़ाम कायम होगा। जब हाँ सब चीज़ अनलिमिटेड होगी, सब चीज़ इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। ये अभी जो यूनिवर्स है ये ख़त्म होने वाला है। साइंटिस्ट भी इसको प्रूव करते हैं, मैथमेटिशियन भी इसको प्रूव कर चुके हैं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हर चीज़ का एक उम्र है, बॉडी साइकिल है कि सूरज इतने साल बाद ख़त्म हो, ये इतने साल बाद ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले भी ख़त्म हो सकता है। कोई ऐसा कोई बेजा बात नहीं है। बिग बैंग हुआ, फिर बिग क्रंच होगा, सब चीज़ तेज़ी से आएगी और सब टूट फूट के बराबर हो जाएगी। फिर बिग बाउंस होगा, यानी कि फिर से उछाल मारेगा। अपने रबड़ की पतली वाली गेंद जो छोटी सी होती है उसको मारेंगे सब तेज ज़मीन में आप, तो इतना ऊपर जाता है। थोड़ा सा नीचे मारने वो इतना ऊपर जाता है, उसके 10 गुना से 20 गुना ऊपर जाता है। इस तरह बिग बाउंस होगा, नई कायनात का निज़ाम कायम होगा और फिर इनफाइनाइट वर्ल्ड का, इनफाइनाइट यूनिवर्स का सिस्टम चलेगा। यहाँ सब कुछ अनंत होगा। तो सब जो कायनात में है उसे अल्लाह ने काम में लगा रखा है इंसानों के लिए। और इंसानों का काम क्या है? इंसानों का काम है कि अपने मालिक अल्लाह गॉड की बात माने। किसी बंदे में इतनी ताकत नहीं कि उसके क्रिएटर से बात करे। किसी इंसान में ताकत नहीं है कि क्रिएटर से बात करे। हाँ, फरिश्तों के ज़रिए से, मैसेंजर के ज़रिए से, किताबों के ज़रिए से अल्लाह अपने पैगाम पहुंचाता है लोगों तक। तो जो कोई अल्लाह और उसके रसूल, उसके मैसेंजर, उसकी किताबों को और अल्लाह के नेक बंदों की बात को मानेगा, तो मौत के बाद, क़यामत के बाद, दोबारा जी उठने के बाद, कब्र से दोबारा उठने के बाद, मैदान हश्र में हिसाब किताब होने के बाद खुशी खुशी जन्नत में, ऐसी जगह में जाएगा जिसको किसी इंसान के वहमो गुमान में वो चीज़ नहीं है। वो हर तरह के ऐशो आराम, हर तरह के टेंशन, हर तरह के परेशानियों से दूर। मतलब जो आदमी एक ख्वाहिश करता है उसके ख्वाहिश से के मतलब उसके वहमो गुमान में भी वो चीज़ नहीं होगी। जन्नत ऐसी चीज़ है, क्या चीज़ नहीं होगी उसके अंदर। ना बुढ़ापा आएगा, ना मौत आएगी, जवानी बरकरार रहेगी, खूबसूरती भी उतना ही। जो चीज़ आदमी चाह सकता है अगर कॉपी में लिखे तो अपना तशव्वुर से भी मतलब खुद पढ़ कर मिलेगा। एकदम अनलिमिटेड, दुनिया से भी बहुत बहुत बड़ी जन्नत, सब कोई लिमिट नहीं। न मौत है, न बीमारी है, न बुढ़ापा है। दुनिया में तो आदमी इससे परेशान रहता है। सबसे बड़ी बात सुकून, न गम है, न लड़ाई है, न झगड़े है, अच्छी अच्छी बातें हैं। खाली अच्छी अच्छी बातों की महफिल जमेगी। न बीमारी, न बुढ़ापा, न मौत। खाना, जितना भी खाना, अगर दुनिया में खाना आप लगा दे टेबल पर तो कितना खाना खा पाएंगे? लेकिन नहीं, वहाँ कितने भी खाने लगाएंगे सब खाना खाएगा और सबसे लास्ट खाना तक वही टेस्ट बरकरार रहेगा, वही भूख बरकरार रहेगा, मज़ा ही मज़ा, और भूख ख़त्म नहीं होगी। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानेगा, अल्लाह के नेक बंदों की बात नहीं मानेगा, जो क्रिएटर ने जो बात कही है वो बात नहीं मानेगा, जो रूगर्दानी करेगा, जो बात नहीं मानेगा, तो उसकी मेहमानी कैसी होगी क़यामत के दिन? गरम खौलते पानी से उसकी मेहमानी होगी। पीप उसका खाना होगा, जो घाव में जो फोड़ा हो जाता है उसके अंदर जो गंदा पानी निकलता है पीला पीला, उसका वो खाना होगा। गर्म खौलते पानी के चारों तरफ वो चक्कर लगाएगा, आग का दरख्त खाएगा, उसको जक्कूम बोलते हैं। और दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा आग के अंदर वो रहेगा। जब जब वो जल जाएगा तो फिर चमड़ी बदल दी जाएगी, फिर सजा दिया जाएगा, फिर चमड़ी बदल दी जाएगी, फिर सजा दिया जाएगा। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, अनंत सिलसिला। ये दुनिया में तो एक आदमी कुछ काम कर देता है, फिर कोई कांड कर दिया, किसी को मार दिया, तो कितनी सज़ा मिलेगी? बस एक फांसी। लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ बराबर मिलेगा। वहाँ 1000 जो मर्डर है, जितना जुर्म, 1000 मर्डर को 1000 मर्डर लायक सज़ा मिलेगा। जैसे कि एक आपने सांख्यिकी पढ़ा होगा, सांख्यिकी स्टैटिक्स, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए 10,000 सेब है आपके, मतलब ट्रक से ले जा रहे हैं, तो कैसे चेक करेंगे कि सेब सब ठीक? अब 10,000 सेब तो चेक नहीं करेंगे आप, तो होता है कि सैंपल ले लिया, 60 या 100 सेब निकाल के देख लिया, 100 सेब सही है तो ज़रूरी कि 10,000 ठीक होगा। तो उसी तरह है कि दुनिया में कि आप 60 साल 70 साल की ज़िंदगी एक सैंपल है। आप 60-70 साल अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो उम्मीद है कि आपको अगर इनफाइनाइट लाइफ भी दे दिया जाए तो आप उसी तरह गुजारेंगे। सिंपल सी बात है। हाय अफसोस, कितना बुरा इंजाम है
जो अल्लाह द क्रिएटर का बात नहीं मानता है, कितना बुरा अंजाम है। अल्लाह द क्रिएटर और उसके भेजे हुए जो मैसेंजर हैं, संदेश वहाँ के रसूल हैं, नबी हैं, प्रॉफिट्स हैं, अल्लाह की किताबों को बात ना मानने वाला, नहीं मानने वाला, जो खुदा को नहीं मानता है, जो अपने आप को एथिस्ट कहता है, नास्तिक कहता है कि मैं खुदा को नहीं मानता, या फिर जो खुदा के बराबर किसी को समझता है, यानी कि खुदा के बराबर कोई बुत को, कोई जानवर को, कोई जिन को, कोई इंसान को, कोई फरिश्ता को, जो तो को पूछता है खुदा के अलावा, क्रिएटर के अलावा, तो कितनी गुस्से की बात है। तो कैसे ना रब का गुस्सा बढ़ेगा, कैसे नहीं बढ़ेगा गुस्सा। जब उसने तुम्हें बनाया है तो उसके अलावा किसके सामने तुम झुकोगे तो उसका गुस्सा बेजा नहीं है। उसके अलावा किसी और से जब दुआ मांगोगे तो उससे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। आप मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं, जाने के लिए अरबों खरबों रुपये खर्च हो गए, लेकिन रिसर्च आया कि वहाँ जिंदगी मुश्किल है नहीं, चूंकि इतनी भूकंप वहाँ आती है कि उस भूकंप को बर्दाश्त करने के लिए वो ताकत मंगल ग्रह पर नहीं है। तो आप जरा सा अंदाजा लगाए कि वहाँ जाने का इतना सारा प्रोसेस है, अरबों खरबों रुपया लगता है जाने आने में, लेकिन उसका बनाने वाला क्या कमाल का है। उसके बनाने वाले पर आप गौर करें ना। आप सूरज के बनाने वाले पर गौर करें, चांद के बनाने वाले पर गौर करें, इस पूरे कायनात को बनाने वाले पर गौर, वो कितना बाकमाल होगा। आप उसकी बात क्यों नहीं मानते? आप उसकी बात मानेंगे तो हर चीज़ आपके मुताबिक होगी। मौत के बाद की ज़िंदगी पुरसुकून होगी, आराम वाली होगी, ऐसी आराम जो आपके तसव्वुर से, आपके सोच से भी नहीं गुजरा होगा। ऐसा ऐसो आराम होगा। उसी तरह ये प्लानेट है, गैलेक्सी है, सूरज है, ब्लैक होल है, हिडन मैटर है, सातों आसमान है, सातों ज़मीन है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स हैं, धातु अधातु, गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, और कितने तरह तरह के मटेरियल्स जो हवा में, ज़मीन और आसमान के बीच में है। इन सब को और इंसान को, जिन्नात को, सबको उसी ने बनाया है। तो क्या कोई, तो क्यों कर न हो तुम्हारा रब, तुम्हारा बनाने वाला गुस्सा क्यों करना हो? जब उसको छोड़ किसी और से के मांगोगे तुम, तो क्यों ना गुस्सा हो? जब तुम्हारे फादर, तुम अपने फादर को बोलोगे तुम मेरे फादर नहीं हो, किसी और से इधर उधर आप करो कि वो मेरा फादर, वो मेरा फादर है, तो बस पिटाई आपका तय है, पिटाई आपका तय है। जब आप बोलेंगे कि नहीं, कोई देश का कोई प्रधानमंत्री चुन के आता है, आप बोलेंगे कोई रोड पर खड़ा हुआ आदमी आता बोलता है, न्यूज में पूरा एकदम माहौल बना के बोला है कि प्रधानमंत्री मैं हूँ, सब उसको पागल बोलेंगे, कोई उसको बात भी नहीं मानेगा। बात क्यों माने जब वो है नहीं? तो जब ये दुनिया के बारे में आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ऊपर के बारे में आप इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों करते हैं? कायनात को बनाने वाले के बारे में आप सोचें, उस बड़े के बारे में आप सोचें। जब दुनिया के मामले में छोटी छोटी चीज़ों में आपको दिमाग काम करता है, तो आखिरत के मामले में, क़यामत के मामले में, इस छुपी दुनिया के बारे में आपका दिमाग क्यों नहीं काम करता? जब रोबोट बनाने वाला रोबोट मान लेके बनाया, और भी बहुत सारे रोबोट बनाया, सब रोबोट मिलके एक रोबोट को ही मान लिया कि यही है मेन, इसी से पूछते हैं। तो जो रोबोट का बनाने वाला जो ओरिजिनल आदमी है, उसको कैसा लगेगा? उसको गुस्सा आएगा कि नहीं? आपने रोबोट मूवी तो देखा ही होगा शायद। उसमें क्या हुआ था? वो रोबोट मालिक से ही बगावत कर देता है, फिर उसको तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिया जाता है। जब आपका मोबाइल फ़ोन, आप मोबाइल फ़ोन लिए 1 लाख 1.5 लाख लगा के, आपका मोबाइल अपने पैसा वैसा सब पे किया आपके फ़ोन, कोई आके सामने से ऐसी आपके सामने से आया, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, तब क्या कीजिएगा? बस मारपीट तय है वहाँ पर, मारपीट तय है वहाँ पर। जब आप लाखों रुपया करके, आप जब लाखों रुपया खर्च करके ज़मीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, सब चीज़ बना दी, सब कुछ जानता भी है कि घर आप ही का है, लेकिन कोई आदमी बोलता है कि ये घर मेरा है। वाह! यानी कि आपने हकदार को उसके हक से हटा दिया, उसके रास्ते से हटा के आप बात कह रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। ऐसे में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएगी, बंदूक निकल जाएगी, मारपीट हो जाएगी, और भी तरह तरह की चीज़ें हो जाएगी। जब दुनिया के मामले में आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इतने बड़े एक ब्रह्मांड के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं है? आप जरा सोचते क्यों नहीं है? आपको ये दिमाग 3 पाउंड का दिया गया, इसके बारे में सोचिए। आपने फरारी गाड़ी जो काफ़ी महंगी मिलती है, करोड़ों रुपये की गाड़ी है, सारा पेमेंट किया, सारा खरीदा, और कोई ऐसे ही आया बगल से, आपको बोला कि फरारी गाड़ी मेरी है बस, तो सब बोलेगा कि चलो ठीक है भाई, खुश रहने के लिए गालिब का यह ख्याल अच्छा है। तो कितना बुरा लगेगा आपको कि क्या बोल रहा है भाई, मालिक कोई और है।
इस तरह के आप कितने भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आपका घर है, अपने घर के बारे में आपने अब जो घर बनाया है, ख़रीदा है, वो जब आप पसंद नहीं करेंगे कि कोई और बोले कि मेरा है। उसी तरह गाड़ी के बारे में, उसी तरह मोबाइल के बारे में, उसी तरह हज़ारों लाखों चीज़ के बारे में हो सकता है, कोई एक तो गिनती नहीं है इसका। एक छोटा सा पेन है, आपस में आप क्लास में पेन के लिए बचपन में लड़ाई हो जाती है, मेरा पेन है, मेरा पेन तुम ले लिए, ये हो। तो उतने बड़े कायनात को बनाने वाले से आप जब दुआ नहीं मांगते हैं तो उसे कैसा फीलिंग होता होगा, कितना गुस्सा आता होगा। जब आपका गार्जियन आपके घर में पैसे वाला भी हो, असर और रसूख वाला हो, सब कुछ हो उसके पास, जब भी आप कुछ मांगना हो तो पड़ोसी के यहाँ जाकर मांग रहे हैं, उसके बाप से मांग रहे, तीसरे जहाँ तहाँ जाके आप मांग रहे हैं, अपने बाप से नहीं मांग रहे, तो आपके बाप गुस्सा आएगा, करे मैं हूँ तुम्हारा बाप, मेरे के सामने तुम डिमांड करो, इधर उधर कुछ मुँह मारते हो चारों तरफ, फिर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। अथॉरिटी जैसे होता है बहुत, जैसे कि ऐसे भी अब टीम का आप कैप्टन हैं और लोग ऐसे इधर उधर खिलाड़ी से बात पूछ के और सारा फैसला ले रहे हैं, कोई बैटिंग चला जा रहा है, कोई बॉलिंग चला जा रहा है, टीम का कैप्टन क्या होगा, या तो कैप्टन गुस्सा में आ जाएगा, फिर आपको डिसमिस कर देगा। कैप्टन की बात माननी पड़ती है, कमांडर की बात माननी पड़ती है, सेनापति की बात माननी पड़ती है। मेहनत कोई और, क्रेडिट किसी और को आप देंगे, कैसे बर्दाश्त के बाहर चीज़ नहीं है। रोबोट को मालिक कोई और था, लेकिन रोबोट से जब रोबोट को रोबोट ही समझ बैठा कि यही मेरा मालिक है, तो ये कैसे होगा। जैसे कि एक मशीन से दूसरा चीज़ भी दूसरा मशीन बन गया, ऐसा सिस्टम बन गया कि अब एक मशीन बन गया जिससे दूसरा कॉपी होते गया। जितने मशीन कॉपी होती गई वो क्या वो मशीन को ही मान ले कि हाँ यही मेरा बनाने वाला, नहीं, वो मशीन को इसने बनाया, असल मालिक वो है। बस यही समझना है। क्या ख्याल है, कोका कोला कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, कोई उसके नाम से दूसरा कंपनी बना लेगा? हूबहू नाम से नहीं बना पाएगा, कोई उसका क्रेडिट भी नहीं ले सकता है। जब एक दुनिया की छोटी छोटी चीज़ें किसी को क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है, किसी को अपना जो नाम यूज करने देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो इतने बड़े कायनात को, इतने ब्रह्मांड के बनाने वाला कैसे किसी को अपना नाम यूज करने देगा, और कैसे किसी को ये कहने का हक देगा कि तुम उसको मान लो, तुम उसको मान लो। नहीं, जो उसका असल हकदार है, हकदारों को उसका हक दो। जिसने जो चीज़ बनाया है उसी का हक है, कानूनन हिसाब से भी, हर चीज़ के कानून के हिसाब से उसी का हक है। जिसने जो चीज़ बनाया उसका हक है कि वो चीज़ पर अधिकार जताए, उसको क्रेडिट भी दिया जाए और उसी से उस चीज़ के बारे में बातचीत किया जाए कि हाँ तुमने बनाया है, ये उसी से रहनुमाई हासिल किया जाए और उसके बताए हुए रास्ते पर चला। जैसे एक मोबाइल बनाने वाला बताएगा कि मोबाइल को इस तरह से चलाना है, तो उसी तरह मोबाइल चलाना होगा। जैसे मोबाइल के साथ किताब आती है, जिस तरह से बताएगा उस तरह से आप चलाएंगे तो बेहतर है। उसी तरह बहुत सारी चीज़ की गाइड आती है। जैसे गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी जो चलाना जानता है वो बताएगा जिस तरह से गाड़ी ऐसे चलाना है, तो उसी तरह गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप जैसे तैसे चलाएंगे तो गाड़ी चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा ऐसे रोड पर खड़ा होकर न्यूज में बोल दे कि मैं प्रधानमंत्री, कोई नहीं मानेगा, सब उसको पागल बोलेगा। जो असल प्रधानमंत्री कोई और है, असल पीएम कोई और है। आप बताएं कि इतने बड़े कायनात को, इतने बड़े यूनिवर्स, इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाला वन एंड ओनली, तन्हा, अकेला, अल्लाह को छोड़कर, रब को छोड़कर, रहमान को छोड़कर सब एक ही नाम है। दूसरों से मांगेंगे, दूसरों के सामने प्रार्थना करेंगे तो उसे कितना गुस्सा आएगा। हकदार को उनका हक दो। हर क्रिकेट में कैप्टन होता है टीम का, कंपनी का एक मेन सीईओ होता है, देश का एक पीएम होता है। जिस देश में पीएम का निजाम वहाँ पीएम होता है, राष्ट्रपति होता है। हर सिस्टम में कोई भी सिस्टम दुनिया का सही तरीके से तभी चल सकता है जब एक फैसला लेने वाला हो लास्ट, ये फाइनल, ये इस ऑफिस का बॉस है, इस कंपनी का सीईओ है, इस देश का प्रधानमंत्री, ये इसका फैसला आखिरी माना जाएगा। तो इस इतने बड़े कायनात को चलाने वाला क्या कोई एक नहीं होगा? सिंपल सी बात है। जिस तरह से आप दुनिया में सारा चीज़ लेके चलते हैं, उसी तरह आप आखिरत में जो इस निज़ाम को बनाने वाला उसके बारे में सोचिए। आप सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ बेमकसद नहीं, हर चीज़ मकसद के साथ बनाया गया है। कुछ दिनों में ख़त्म हो जाना है। आप ऊपर वाले ने जिस तरह से अहकामात नाजिल किए हैं, आप सच्चाई की तलाश करें। ऊपर वाले ने अपने अहकामात कुरान में नाजिल किए हैं, क्योंकि कुरान से पहले जितने भी किताबें आए, जितने भी संदेश लेकर आए, उन सब संदेशों को चेंज कर दिया गया। लोगों ने अपने हिसाब से उसमें चेंज कर दिया। जितने भी किताबें आई, जितने भी प्रॉफिट्स आए, जितने भी नेक बंदे आए, जितने भी गॉड के नेक बंदे आए, उनके कथन को
चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। तो जब सबसे लास्ट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कुरान आया, तो इसमें सारी चीज़ें सही तरीके से जो ओरिजिनल फॉर्म बोलते हैं ना, ओरिजिनल फॉर्म एकदम 100% साफ पानी की तरह इस्लाम के रूप में पेश किया गया। अब जो इसको कुरान को मानेगा, जो इस्लाम को मानेगा, जो मोहम्मद को मानेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे ही कामयाबी मिलेगी। क्या कामयाबी किस सेंस में? दुनिया और आखिरत की कामयाबी। कामयाबी इस सेंस में नहीं कि आप पैसे वाले हो गए, आपके पास दुनिया का अंबार लग गया, ये नहीं। असल कामयाबी तो वही है कि दिल में सुकून हो। असल कामयाबी तो ये है कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चला जाए। असल कामयाबी तो ये है कि मरने के बाद की ज़िंदगी अच्छी हो, क्योंकि मरने के बाद भी ज़िंदगी है। बस इसी पर तो ईमान रखना है, और क़यामत होगी, इस पर ईमान रखना है। एक अल्लाह पर ईमान रखना है। मोहम्मद अल्लाह के संदेशवाहक है, रसूल है, इस पर ईमान रखना है। सबसे आखिरी है कुरान, अल्लाह किताब, इस पर ईमान रखना है। कोई ना कोई एक फैसला करने वाला होना चाहिए लास्ट में। इतने बड़ा यूनिवर्स को चलाने वाला भी एक ही है, क्योंकि अगर ठीक एक से ज़्यादा होगा तो पूरा यूनिवर्स दरहम बरहम होगा, टूट फूट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। जब किसी देश में, ऐसे भी आप देखेंगे दुनिया में, जब किसी देश में मान लीजिए प्रधानमंत्री का सिस्टम है कि हाँ प्रधानमंत्री की बात आखिरी बात है, उस देश में क्या होता है, बगावत हो जाती है, सेना तख्ता पलट कर देता है, तो क्या होता है, पूरा देश में एकदम सिविल वार छिड़ जाता है। तो क्या इतना बड़ा कायनात है, इतना बड़ा निज़ाम है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का छोटा सा भी मात्रा नहीं बढ़ने दिया जाता है, ऑक्सीजन का जो लेवल एकदम बरकरार, नाइट्रोजन है और भी इतने भी गैसेस हैं जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है। सब चीज़ को, जीव जंतु पेड़ पौधे सबको ज़रूरत है, उसमें जरा भी छेड़छाड़ नहीं। तो ज़रूरी तो इससे क्लियर यही होता है कि इसको पीछे कोई एक है चलाने वाला, तभी ये पॉसिबल है। अगर बहुत सारे चलाने वाले होते तो उसमें छेड़छाड़ हो जाती। कोई बोलता है कि सूरज अभी उगना चाहिए, कोई बोलता है सूरज दोपहर में उगना चाहिए, कोई बोलता है शाम में उगना चाहिए, कोई बोलता है कि अभी ठंड आनी चाहिए, अभी गर्मी आनी चाहिए। इस तरह से काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। आप देखेंगे हर साल बराबर से एकदम गर्मी ठंडा, उसी तरह गर्मी आता है, बरसात आता है, ठंड आती है, फिर बराबर तरीके से खेती होती है। गर्मी की खेती अलग, जाड़ा की खेती अलग, बरसात का खेती अलग, सब चीज़ सही निज़ाम से होता है। और ये हज़ारों साल से चला आ रहा है, कोई निज़ाम में कोई चेंजेज नहीं। जानवरों के जो आप देखेंगे शेड्यूल, शेरों के, बाघों के, हाथी के, हिरन के, कभी ऐसा नहीं होगा कि हिरन कुछ और खाने लगा, मांस खाने लगा, ऐसा नहीं होगा कि शेर घास खाने लगा। सब चीज़ बराबर से चल रहा है। किसने उनको सिखाया? मकड़ियों को जाले बुनना किसने सिखाया? मधुमक्खी को शहद कि मधुमक्खियों को छत्ते लगाना किसने सिखाया कि जाओ ऊँची ऊँची जगहों पर छत्ते लगाओ, अच्छी अच्छी चीज़ों से रस चूसो, जहरीली चीज़ों से रस मत चूसो, और भी इतने लाखों चीज़ें दुनिया में। सब किसने सिखाया? सबको किसने काम पर लगाया? इतने अरबों खरबों तारों सितारे कब किसी को टकराते नहीं हैं। जब इतने छोटे छोटे चीज़ों में एक मेन होता है, घर का एक गार्जियन होता है। अब अक्सर देखेंगे कि जब गार्जियन का मतलब इंतकाल हो जाता है, डेथ कर जाता है कि घर का मेन गार्जियन, तो फिर भाइयों में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। इस तरह कोई भी घर में अगर एक गार्जियन नहीं होगा ना, इसका फैसला आखिरी माना जाएगा। जब तक वो ऐसा नहीं होता है कोई सिस्टम सही से नहीं चल सकता है। टीम में ही आप देख लो, क्रिकेट अगर आप खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, एक अगर कैप्टन नहीं है मेन, तो कितनी लड़ाइयाँ होगी। तो इतना बड़ा यूनिवर्स को चलने वाला कोई एक ही होगा, तभी इतना बड़ा यूनिवर्स चल सकता है सही तरीके से। ये सिंपल सी बात है। इतना, और सबसे बड़ी बात, इतने प्रिसाइज तरीके से, इतना सही मुतवाज़िन और बैलेंस तरीके से सब चीज़ चल रहा है कि जैसे कि दुनिया में हम लोग कोई चीज़ काम करते हैं तो चाय बनाया तो कभी चाय सही से बन गया, कभी नहीं बना, कभी इधर हो गया, कभी पत्ते झाड़ा चाय लाया, खाना में उसी तरह हर दिन नीचे। लेकिन नहीं, बराबर से सूरज उगता है। जो गर्मी में एक साइड, गर्मी में उसका रुख बदलता है, कभी इस कोने से उस कोने चला जाता है ठंडी गर्मी में सूरज का, उसी तरह वो तपिश गर्मी में बरकरार रहती है। धीरे धीरे मार्च आया, अप्रैल आया, मई, जून आते आते गर्मी एकदम बहुत तूफ़ानी हो जाता है, फिर धीरे धीरे घटता चला जाता है। हर साल हज़ारों साल से जब से बना इसी तरह होता आया है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं। फिर जो ज़िंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो चल रहा है बराबर से, पेड़ पौधों का निज़ाम है वो बराबर से चल रहा है। आखिर इतने एक्यूरेट तरीके से चलने के पीछे यही तो है कि एक होगा तभी चल पाएगा। ओनली वन, उसी ओनली वन को, उसी एक अकेले को हम लोग अल्लाह बोलते हैं, रब बोलते हैं। उसी एक अकेले को, उसी एक से मांगा जाए। उसी एक अल्लाह के नबी थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उन्होंने जब सारा चीज़ दिमाग लगाया तो उन्होंने लास्ट में यही बोला
कि इन सब को बना, सूरज चांद सितारे ज़मीन आसमान सब पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला जो है ना, उसी की तरफ मैं जाता हूँ, उसी से मैं दुआ मांगता हूँ। तो ये सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नकली खुदाओं को छोड़ दें। ये तो ऐसे हैं कि इन पर अगर मक्खी बैठ जाते, मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, और मक्खी इनसे कुछ चीज़ छीन के ले जाए तो ये वापस नहीं ला सकते। ये एक हाथ भी नहीं बना सकते, एक पैर भी नहीं बना सकते। ये आपकी बात क्या सुनेंगे? इन्हें तो आप खुद बनाते हैं, खुद तराशते हैं। ये आपकी क्या फरियाद सुनेंगे? ये बोलते भी नहीं हैं, हरकत भी नहीं करता, आप इनसे मांगते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है सब प्रिसाइजली ढंग से चल, सही तरीके से एक वेट, एक एक पॉइंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ एकदम हिसाब किताब से सही तरीके से चल रहा है इतना बड़ा निज़ाम। तो इस सारा निज़ाम को किसी न किसी के हाथ में तो ये बागडोर है, किसी न किसी हाथ में, किसी ने इस पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम को बागडोर किसी न किसी के तो हाथ में है। इतने बड़े रस्सी, इतने बड़े जो सिस्टम है, इसकी जो बागडोर है, इसकी लगाम है, किसी न किसी एक के हाथ में तो है। उसी एक द वन ओनली को हम लोग अल्लाह कहते हैं। अल्लाह द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, गॉड, रहमान, रहीम, सब अच्छे नाम जो दूसरों के लिए यूज नहीं किया जा सकता, वो सब अल्लाह के नाम है। तो उम्मीद हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहने का मतलब ये था कि कुछ हादसा नहीं है, आप गौर फिक्र करें और सोचें, अपने दिमाग जो दिया है उससे सोचें। दुनिया के मामले में अपने छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं। ये सुई किसने लाया, सुई पर भी ध्यान रहता है आदमी को। एक सुई आदमी लाता है, उसके पीछे मकसद होता है। अच्छा बटन लगाना है, बटन के लिए सुई लाया, हर चीज़ का एक मकसद होता है, छोटी छोटी चीज़ का। यहाँ तक कि बटन भी लाता है, उसका भी मकसद होता है कि चलो शर्ट का बटन टूट गया है किसी चीज़ का। सरफ 10 रुपये का पैकेट लाता है आदमी, शरफ का पैकेट, डिटर्जेंट का पैकेट लाता है, उसके पीछे मकसद है कि कपड़ा धोना है। चाय लाती, दूध लाता आदमी कि चाय बनाना है या फिर दूध पीना है। इसी तरह चावल लाता है, गेहूँ लाता है। इस तरह सारा निज़ाम, हर चीज़ का एक मकसद होता है। कुछ हवा में उड़ता उड़ता नहीं आ जाता कभी। अच्छा ये किस मकसद नहीं है, हर चीज़। मान ली साइड से कोई बच्चा लोगों को चीज़ भेज दिया था मार्केट में, कोई अटपटा चीज़ लेके आ गया, तो ये किस लिए लाए भाई? गार्जियन पूछा कि चलो किस लिए लाया, पास्ता किस लिए लाया? बोला कि नहीं शाम में खाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब हर बच्चा भी कोई चीज़ काम करता है तो मकसद के तहत करता है। कुछ चीज़ लाएगा, मान ली छुपा के भी कोई चीज़ ले आया तो वो भी किसी मकसद के तहत कि हाँ चलो हमको खाने का मौका मिलेगा, चलो ये है। तो इतने बड़े कायनात बेमकसद कैसे बन सकता है? कोई ना कोई इसका मकसद है। मकसद कहाँ पता चलेगा? उस क्रिएटर की किताब में वो मकसद पता चले। उस क्रिएटर की किताब का नाम क्या है? कुरान है। कुरान सिर्फ मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये मुसलमानों की सिर्फ किताब नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए हैं, ये पूरे दुनिया के लिए भेजे गए हैं। ये कुरान पूरी दुनिया के लिए भेजा गया है, इस सब को पढ़ने के लिए। ये इसमें पढ़िए कि क्रिएटर ने क्या कहा है। आपको ज़िंदगी की हकीकत पता चलेगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये पता चलेगी। किस लिए भेजे गए हैं, कहाँ जाएंगे, मरने के बाद क्या होगा। असल सवाल तो ये सब है। तो सब कहाँ पता चलेगा? जिसने इस यूनिवर्स को बनाया उसने ही कुरान को उतारा, फरिश्ते के ज़रिए नबी के दिल पर उतारा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारने के बाद उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी से सहाबा कराम ने उसको याद कर लिया, उसको चीज़ों को लिख लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे किताबी शक्ल में आया। पिछले भी नबी के पर, पिछले भी संदेश वाहक पर भी किताबें आई, लेकिन सब किताबों में एक तरह से चेंजिंग हो गया वक्त बदलने के साथ, क्योंकि उसके हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं ली थी। लेकिन कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का से जितने भी मामलात है सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। तो कौन है उसको बदलने वाला? लाखों हाफिज के दिल में कुरान, हाफिज के दिलों में कुरान महफूज है। कोई भी अगर एक लफ्ज़ इधर से उधर करेगा तुरंत सामने वाला क्लेम कर देगा तुम गलत पढ़ रहे हो, सही से पढ़ो। बच्चा जानता है, बच्चा 5 साल 6 साल 4 साल का। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जो, कुरान एक ऐसी किताब है जो लफ्ज़ बलफ्ज़ हुरूफ बहुरूफ हाफिजों को याद है। जब अल्लाह का बहुत बड़ा मुअज्जिज़ा है। तो उम्मीद हो कि आप पसंद आया होगा, और जो मैं मकसद था इसको कहने का, मैं उम्मीद है कि मकसद को मैंने आप तक पहुँचा दिया। तो हर चीज़ के पीछे एक मकसद है, उस मकसद को तलाशी कहाँ मिलेगा? क्रिएटर की किताब में पता चलेगा, कुरान में पता चलेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने में पता चलेगा, जिनके बारे में हर मजहब में भविष्यवाणी की गई। और कुरान के बारे में पढ़ें। कुरान
द फाइनल रेवलेशन ऑफ द क्रिएटर अल्लाह की आखिरी किताब जो अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई, कुरान, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या हकीकत है, खुल कर आएगी। क्योंकि कोई भी जो क्रिएटर जो इतना हर चीज़ प्रिसाइज ढंग से चला रहा है, हर चीज़ सिंपल सा कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है अमाउंट होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट है, सब सही तरीके से, नाइट्रोजन का अमाउंट सही से चला रहा है, और भी हज़ारों लाखों चीज़ है। क्या हो सकता है, ऐसा कभी हो सकता है कि वो जो कानून देगा, कोई लॉ देगा, वो कुदरत के खिलाफ होगा कि कुदरत में बिगाड़ पैदा हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसा जितनी भी चीज़ें हैं आपको मतलब अंदाज़ा भी लगाना, तो जितने भी पुराने जो आपको ये हैं स्क्रिप्चर्स हैं, किताबें हैं, होली बुक्स जो पुराने हैं, जैसे कि इंजील है, बाइबल है, तौरात है, वेद है, पुराना जो भी है, उसमें कोई भी चीज़ आपको कुदरत के खिलाफ लगे तो समझे कि ये सही ही नहीं हो सकता है। क्योंकि कुदरत को बनाने वाला वही किताब जिसने दिया है, तो उसमें ऐसा चीज़ हो ही नहीं सकता कि कुदरत के खिलाफ हो, तो वो चीज़ तो आपको ऐसे ही डिलीट हो जाएगी। तो जो ऐसी किताब की आप तलाश करें जो कुदरत के खिलाफ नहीं हो, तो कुरान अभी तक 1500 साल हो गए, कोई दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर पाया कि कुदरत के खिलाफ है, बल्कि साइंस उसको एक्सेप्ट करती है। दिन ब दिन जो भी खोज होता है उसको एक्सेप्ट करती है। साइंस तो सोर्स ऑफ नॉलेज, कोई बात साइंस की कुरान ने डिनाई नहीं की। हाँ, कुछ बहुत सारी चीज़ अभी खोज नहीं पाई है, धीरे धीरे वक्त के साथ खुल जाएगा वो भी, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि हाँ ये चीज़ गलत लिखा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये चैलेंज है पूरी इंसानियत को, कोई भी चीज़ गलत उसमें ढूंढ कर दिखा दें। तो उम्मीद हो कि पसंद आया होगा, और कुरान को पढ़ें, हिंदी तर्जुमा पढ़ें, इंग्लिश तर्जुमा पढ़ें। आपकी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, आपको अकेले जाएंगे, अकेले मरेंगे, अकेले आपको हिसाब किताब होगा। माँ के पेट से आप अकेले आए थे और फिर अकेले ही जाएंगे इस दुनिया से, कोई आपके साथ कब्र में नहीं जाने वाला है। इसलिए अपनी फ़िक्र करें और मकसद को पहचानें। ऐसी ज़िंदगी बेढंगे तंग से नहीं देंगे, एक मकसद की तरह ज़िंदगी गुजारें। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया।